उज्जैन में जो भस्म चढ़ाई जाती है तो उसमें भी एक मुर्दे की प्रतिरेख मलाई जाती है, तभी उज्जैन पर चढ़ाई जाती है। ये वही भस्म है जो भस्मासुर जब भस्म हुआ था महाकाल पर चढ़ी थी। हाँ, तो वही भस्म हम लोग चढ़ा रहे हैं। अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई बेटी ना कोई बाप, सब वही है हमारे लिए। तो दिगंबर गुरु का और हमारे गुरु का बराबर दर्जा दिया जाता है, जिनने हमको दिगंबर बनाया है, स्वयं भोलेनाथ की पदवी पे बैठा ला जी। 5 साल के अवस्था साधु में, 12 साल गुरु की सेवा में रही है, सन 2010 में अपना संस्कार हुआ है। हम दान करे भाई साधु में, माता पिता ने दान कर जी, जो आज भी बच्चे दान करे हुए हैं। इस कुंभ में भी हमारे गुरु मूर्ति हमारा संस्कार भी कराते, पिंडदान भी होते हैं, समझे। धर्म ध्वजा के नीचे भी जाते हैं हम लोग, लंगोट खोलेगी तब हम सन्यासी कहलाए जाएंगे। हमारे धर्म की यहाँ आएगी तो सब पीछे नहीं हटेंगे। बाला भी है, माला भी है। जो आज का गिरनार के अंदर गुरु दत्तात्रेय महाराज के नाम से जाने जा रही है। 9,999 सिद्धि है, तामे 10वीं हजार सिद्धि पे स्वयं विराजमान है। आज हमारे सनातन के रक्षक हैं। देश राष्ट्र के लिए जब भी जरूरत पड़ी तो पूज्य नागा महाराज जी अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं रहे। सच्चे धर्म रक्षक हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। ऐसे ही एक युवा पूज्य महाराज जी का दर्शन आप देखिए, इनके चेहरे के तेज को देखिए, जैसे लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। हवन में आहुति देते हुए, धूना में आहुति देते हुए स्मरण कर रहे हैं। आइए 2 शब्द, 2 आशीर्वाद पूज्य महाराज जी से लेते हैं और जन कल्याण के वो शब्द महाकुंभ से निकलेंगे जरूर। आपके चेहरे का तेज देखकर ऐसे लग रहा है कि भारत का भविष्य जय घोष करने जा रहा है। ये तो सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से। जी जी, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आनंद ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और क्या चाहिए संतों के लिए। कहाँ स्थान है महाराज जी? हमारा पड़ता है शिवपुरी, जिला शिवपुरी, भद्रवास थाना, मध्य प्रदेश। जी जी, बाल रूप से ही जी 5 साल के अवस्था साधु में, 12 साल गुरु की सेवा में रही है, सन 2010 में अपना संस्कार हुआ है। हम लोगों की पढ़ाई तो कुछ समय के लिए रहती है, 20-25 साल में हम लोग कोर्स करते हैं, नौकरी मिल जाती है, जीवन यापन करते हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी रहती है? हम लोगों की पढ़ाई आशीर्वाद गुरु महाराज की कृपा से होती है, और किससे होगी। बस भजन मिल रहा है, गुरु महाराज की कृपा से नामदान दिए, उससे भजन भी कर रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, लेकिन हमारा एक शब्द है। पहले नंबर तो ये है, कोई भी हमारे भक्त हैं जो हमारे सनातनी धर्मी हैं, सन्यासियों के लिए पहली बात तो तपड़ी ना करें। मेरा शब्द तो यही है पहले, कि अपना तुम्हारा सनातन धर्म है, ये बड़े मुश्किल से मिला है, समझे। इस सनातन धर्म को इतना बढ़ाओ जिससे हमारे सनातन धर्म का नाम बढ़े। पहला शब्द तो ये, सब सनातन धर्म हमारा ये कहता है, पहले अपनी माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करो, जिनने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, ग्रेजुएट बनाया है, समझे, तो पहले उनकी सेवा करो। कि आदमी छोटे से आपको इतना बड़ा कर दिया, लास्ट में तुम बोल रहे हो उनको, समझे। भगवान सबसे बड़े कौन है? माता पिता। ताकि बात वो है, जब भोलेनाथ, जब कार्तिकेय और गणेश भगवान की जब पूछा गया विवाह के लिए, जब विवाह के लिए पूछा गया तो भोलेनाथ पूछा, बोले जो पहले पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाएगा तो पहले उसकी शादी हो जाएगी। तो देखते क्या कि भोले जब कार्तिकेय भी चले और गजानंद भी वहां बैठे रहे। गजानंद के मन में ये सोच मन में आई कि अगर हम भारत का भ्रमण करेंगे तो देखी जाए तो सारे तीर्थ तो यही हमारे बैठे हैं। तो ने 7 परिक्रमा लगा कर भोलेनाथ को मत्था टेका, तो बोले, फिर नेत्र खोले, बोले आप कैसे, आप तो यही हो। उनने की हम हैं कहाँ, कि सारे तो पृथ्वी को भूषण तो आप ही बैठे हो, पृथ्वी तो आप ही हो। पैर छुए तब रिद्धि और सिद्धि की शादी गजानंद से हुई थी। तो महाराज जी, इस घेरे में आप भी आते हैं, आप पर भी सवाल बनता है कि आप बाल बन पे निकल पड़े, क्या माता पिता से आज्ञा लिया? माता पिता रोए नहीं होंगे, क्या तड़पे नहीं? हम दान करे भाई साधु हैं, माता पिता ने दान कर जी, जो आज भी बच्चे दान करे हुए हैं। इस कुंभ में भी संस्कार हो रहा है बच्चों का, समझे। कहते हैं गुरु मूर्तियां बचपन से पालती हैं, माँ बाप की तरीका से रखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमको।
फिर दूसरी चीज ये है, जैसे माँ दान कर देती है अपने प्यारे कलेजे के टुकड़े को, कोई माँ क्यों दान करती एक चीज ये बताइए, है? आश्रम दो हैं, एक गृहस्थ आश्रम, एक संत आश्रम है या नहीं है? जी मानता करोगे करोगे नहीं? मानते। क्योंकि जब गृहस्थ ही आश्रम रहेगा तो अगर संत अगर नहीं बनेगा तो संत की पीढ़ी क्या चलेगी? जी भाई संत की पीढ़ी नहीं चलेगी तो हमारा सनातन धर्म गड्ढे में चलाता जाएगा। जी हम तो यही कहेंगे, देखो ये अपने सनातन धर्म के लिए आएंगे, जितने बढ़ पाओ उतने बढ़ो। जी। तो कभी माँ से उलहना नहीं की कि 5 वर्ष में हमें तो छोड़ दिया, कहाँ किस जगह? कभी नहीं, हमारे तो गुरु महाराज हैं। जी जी। तो कैसे कठिन साधना करते हैं? तो गुरु महाराज कृपा से करते हैं, उनका आशीर्वाद है जी जी बस। जी जी। कितने वर्षों की साधना होती है कि एक नागा संत तैयार होते हैं? देखो 12 साल तो गुरु मूर्तियों की सेवा में रहते हैं। 12 वर्ष लगातार करनी पड़ती है। जी पर जी, उसके बाद में जो हमारे गुरु मूर्ति हमारा संस्कार भी कराते, पिंडदान भी होते हैं, समझे। धर्म ध्वजा के नीचे भी जाते हैं हम लोग, लंगोट खोलेगी तब हम सन्यासी कहलाए जाएंगे। हमारे पंच गुरु बनते हैं, भभूत गुरु अलग होंगे, चोटी गुरु तो अलग हमारे हैं ही है, नामदान वाले हैं ही हमारे, वेश वाले गुरु अलग होंगे, पंच गुरु होते हैं हमारे। पंच गुरु जी, डगम्बर गुरु भी होंगे, जो हमारे लंगोट खोलेंगे वो डगम्बर माने वो डगम्बर गुरु होंगे। तो डगम्बर गुरु का और हमारे गुरु का बराबर दर्जा दिया जाता है, जिनने हमको डगम्बर बनाया है, स्वयं भोलेनाथ की पदवी पे बैठा ला, स्वयं भोलेनाथ की पदवी पर भी जी। कि दिगंबर किसका नाम था? भोलेनाथ का नाम है। तीनों लोग के स्वामी हैं वो। और आज एक रूम में पूज रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आज का गिरनार के अंदर गुरु दत्तात्रेय महाराज के नाम से जाने जा रही है। 9,999 सिद्धि है, तामे 10वीं हजार सिद्धि पे स्वयं विराजमान है आज। लंगोट खोलकर बस बोल देते हैं कि आज से तुम दिगंबर नहीं, झटका मारा जाता है, झटका मारा जी, तब सन्यासी कहलाते हैं। आज कलयुग तो देख रहे, कलयुग का हिसाब कैसा है, कलयुग देख रहे कैसा है। हाँ, इस झटके में तो महाराज जी कई बार प्राण तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज का आशीर्वाद सब कुछ हो जाता है। उस झटके से बस जी, दर्द तकलीफ कुछ भी नहीं। फिर वही याद है दर्द, फिर तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो होना तो वो हो जाता है, और क्या चाहिए हमको। जी जी सन्यासी का मतलब ही फिर क्या है जी जी भाई, जो हमारी परंपरा शुरू से चली आई उसी परंपरा से तो चलेंगे हम लोग। जी। अपनी परंपरा हम थोड़ी भूल जाएंगे, गुरु पूर्व के आशीर्वाद से चला आ रहा है शुरू से परंपरा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से, उसी आधार पर हम लोग चल रही है। तो महाराज जी आज के समय में भी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे आधुनिकता के साधन हैं, तब भी नागा संत बनने की तैयारी में बहुत सारे लोग रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारा सनातन धर्म ऊंचा ही होगा, गिरेगा नहीं, बढ़ेगा ही। जी जी। तो कैसे आप सनातन की रक्षा करते हैं, कैसे धर्म की रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा ऐसे करें जो हमारे धर्म की यहाँ आएगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। बाला भी है, माला भी है। लेकिन तमाम जगहों पे यात्राएं निकलती हैं, तमाम जगहों पे कार्यक्रम होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तमाम जगहों पर रास्ते रोके जाते हैं, उनके लिए अब ये सबक दिया जाएगा। अब तलवार उठाई जाएगी, माला एक लंग रखी है, फिर तलवार उठाई जाएगी। और जब अगर समझ जाओगे तो सही है, समझ जाओगे तो माला उठाएंगे, और नहीं समझोगे तो शस्त्र उठाएंगे। कुंभ में तो ये बातें होती हैं, इसके बाद कहीं नहीं कहा जाता है कि नागा संत नाराज हो गए, यात्रा रोकी गई, रामनवमी की यात्रा रोकी गई, अब जो है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यूपी के, जैसे यूपी के अंदर मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जितना वो कर रहे हमारे लिए उतना आज दिन तक किसी ने किया? बताइए, इतना अच्छा आज मेला लगा, किन की बदौलत लगा है? उन्हीं की बदौलत लगा है। सन 2013 में भी तो कुंभ हुआ था, किसकी सरकार थी? तब वो कुंभ कौन सी तरफ लगा था? प्रयागराज की तरफ ये नहीं था, तब पुल टूटा था, कितने भक्त लोग खत्म हुए थे। और 19 का कुंभ लगा था, कुछ घटना घटी? गुरु महाराज कृपा है ही नहीं है। और वही 13 फिर 12 साल में ये कुंभ लगा, अच्छा गया पहला स्नान, और ऐसा आगे जाएगा भी, अच्छा भी जाएगा, दिव्य जाएगा। हाँ, तो क्या गुरु आत्मा है या दिव्य आत्मा है मोदी और योगी? हमारे हिसाब से तो गुरु आत्मा है और दिव्य आत्मा भी है। हाँ, जो इतने लोगों को लेकर चल रही है। आजकल आदमी अपने 5 बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो संसार को संभाल रहे हैं, अपने देश को संभाल रहे हैं, और क्या चाहिए?
महाराज जी आप सहज लगते हैं, सरल लगते हैं, साधारण लगते हैं और चेहरे के भाव से तो एकदम सहज और सरल, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो जितना हमको मन में आता वो हमने बोल दिया आपसे। ये भस्म जो लपेटे हुए हैं ये शमशान की है या यहाँ की है? शमशान की है। शमशान की। जी। महाकाल आप कभी उज्जैन गए हो? हाँ, एक बार। उज्जैन में जो भस्म चढ़ाई जाती है तो उसमें भी एक मुर्दे की पितरेक मलाई जाती है, तभी उज्जैन पर चढ़ाई जाती है। ये वही भस्म है जो भस्मासुर जब भस्म हुआ था महाकाल पर चढ़ी थी। हाँ, तो वही भस्म हम लोग चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उस भस्म को से तो लोग दूर भागते हैं। अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार करते तो भस्म बहुत मुश्किल से वो करते हैं, स्पर्श करते हैं। आप इसमें आनंद में हैं? इसी में आनंद है, इसी भस्म को लेकर। हाँ, अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई बेटी ना कोई बाप, सब वही है हमारे लिए। तो अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई बेटी ना कोई बाप। जी, आनंद में। हाँ। ऐसे तो कह दिया जाए कि अपनी मस्ती अपने आनंद के लिए महाराज जी ने भस्म लपेट ली, आनंद में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे भक्त भी आएंगे, उनके यहाँ बैठे हैं तो हमारे एक से एक भक्त भी आ रहे, दर्शन कर रहे हैं, देश विदेश से आ रहे। क्यों आ रहे हैं? कि हमारे इनके दर्शन से हमारा भी कल्याण हो जाए, कि जो इनका जो रज है, इन रज से हमारा भी उद्धार हो जाए। जब राम जी चित्रकूट के अंदर जा रहे थे, आपने किस्सा भी सुना हो, जब राम जी चित्रकूट के अंदर जब वास कर रहे थे, एक हाथी अपने सूंड से रज डाल रहा था, अपने ऊपर रज डाल रहा था, तो कबीर भी थे और तुलसीदास जी भी थे। तो कबीरदास बोले तुलसीदास जी से कि ये बताइए तुलसीदास जी, ये रज हाथों से उठाता, अपनी सूंड से उठाता, अपने ऊपर डालता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भी हाथी ये देख रहे हैं, इस रज में पता नहीं प्रभु के कौन से कण ऐसे आ जाए जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। समझे? मतलब संतों की कड़ा है। हाँ, जी जी। तो ऐसे भक्त लोग आते हैं दर्शन करने। एकदम युवा संत लग रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसा आपके चेहरे पर। ये हमारा ही है। ये आपका है जी। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे, देश के युवाओं के? हम तो देश के युवा के लिए यही कहेंगे, अपने सनातन धर्म को लेकर चलो, विज्ञान की तरफ ना बढ़ो, अपनी संस्कृति को देख कर चलो। ये नहीं कह रहे विज्ञान ना देखो, विज्ञान देखोगे तो भाई बाहर की भी चीज आएंगी, संस्कृति भी देखो, घर की भारत की बाहर भी जाए, जिससे हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। पूज्य महाराज जी के जो शब्द आपने सुने होंगे, उन शब्दों में पूज्य महाराज जी के देश और संस्कृति और सनातन, हम लोग सहज रूप में सोच लेते हैं कि भस्म लगा के बैठे हैं, सहज रूप में ये सोच लेते हैं कि साधारण से कोई संत होंगे, लेकिन देखिए ना, शब्द शब्द में सनातन है, शब्द शब्द में संस्कृति है, शब्द शब्द में लोक कल्याण है, शब्द शब्द में पूज्य महाराज जी के, नागा संत महाराज जी के नारायण पर भारत की तरक्की का, भारत के चरमोत्कर्ष का भाव है। यही भाव नागा संत महाराज जी का हमारे देश को समृद्ध करता है, मजबूत करता है। और जैसे आत्मविश्वास के साथ पूज्य महाराज जी ने हमारे देश और धर्म को ऊंचा करने की बात कही है, तो निश्चित रूप में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सनातन रहेगा। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत वंदन।